24 का चौसर और इस वक्त हमारे साथ पंकज कुमार मौजूद हैं जो अखिल भारत हिंदू महासभा के मुंगेर लोकसभा से प्रत्याशी हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। जी स्वागत है आप लोगों का भी। पंकज जी पहले ये बताइए कि ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा है क्या चीज़? अखिल भारतीय हिंदू महासभा से सबसे पहले बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अभी जो बीजेपी में जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, जैसे आदित्यनाथ योगी जी हैं या फिर अटल जी हैं, अब अटल जी थे, और जो भी मतलब कि बीजेपी से आए हुए हैं पहले हिंदू महासभा के ही सदस्य थे, वहाँ से होकर के आए हैं। कि बीजेपी की बी टीम है? जी जी जी, बीजेपी के ही एक अंग है ये हिंदू महासभा। यहाँ तो एनडीए तो ललन सिंह को सपोर्ट कर रही है, तो फिर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप तो वोट काटेंगे बीजेपी का? फिर एकदम जरूर काटेंगे। कहने का मतलब है कि हमारे जो वर्तमान सांसद हैं उनको तो कई मौका दिया गया, लेकिन अभी तक वो किसी भी काम में खड़े नहीं उतरे हैं। जैसे कि अगर हम तो कहते हैं कि आप उनका उपलब्धियां गिनाइए। उनकी उपलब्धियां यही है कि ना ही शहर में बढ़िया से रोड है जो कि चल फिर पा रहे हैं, या तो फिर कोई जल का कोई ऐसा मतलब अभी तक मतलब कि सभी विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। मुंगेर में ऐसे है लोकसभा में 6 विधानसभा हैं, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, मोकामा और बाढ़। मैं तो हर जगह मतलब कि जनसभा को संबोधित करते हुए आ रहा हूं, लेकिन हर जगह रोड की स्थिति वही बनी हुई है, पानी की स्थिति वही बनी हुई है। मुंगेर में जैसे विश्वविद्यालय अभी तक मतलब कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनका जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया है। मेडिकल कॉलेज जस के तस पड़े हुए हैं। जहां तक बात है कि जो भी अच्छे चीज़ मुंगेर लोकसभा में आते हैं, जैसे कि हमारा स्टेट बैंक का आरबीओ यहाँ था, उनको भी उठा करके लेकर के बेगूसराय चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो उन्होंने नहीं किया वो तो किया ही नहीं, और जो किया हुआ पहले से था उनको भी यहाँ से उठा के दूसरी जगह उनको स्थानांतरित किया जा रहा है। पंकज जी आपके जेहन में, आपके दिमाग में ये क्यों आया कि भाई हमको चुनाव लड़ना चाहिए हिंदू महासभा? चुनाव लड़ना चाहिए कि जनता का मेरे प्रति जो है मतलब कि बना कि आप हिंदू महासभा से लड़िए, क्योंकि है क्या कि बीजेपी का ही आप एक अंग हैं, और हमारे वर्तमान सांसद से लगभग 99%, 95 भी नहीं उसको बोल सकते, 99% सब उनसे परेशान हैं। उनके समुदाय के लोग परेशान हैं कि कहीं ना कहीं हमको उलझा देते हैं, हमको कहीं ना कहीं कुछ कर देते हैं। उनका कहने का मतलब है कि हमको अगर साथ नहीं दीजिएगा तो हम किसी न किसी रूप में उलझा देंगे। कहने का मतलब इतना वर्तमान सांसद के हिटलर शाही हो गए। तो खौफ है उनका क्षेत्र, खौफ है क्षेत्र में, जिसके कारण से लोग अपना मुंह भी नहीं खोल रहे हैं। सभी का कहना है हम मतलब इंटरनल आएंगे, ऊपर से बाहर से नहीं आएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी ललन बाबू के विक्षुब्ध वोटर हैं सबसे पहले उनसे मिलें। उनसे सब बहुत लोगों से हम मुलाकात भी किए हैं और बहुत लोगों का आश्वासन भी है, लेकिन कोई फ्रंट पर आकर के कोई कार्य नहीं करेंगे। ललन बाबू साहब को डर नहीं लगता है? जब इतना खौफ है उनका तो आपको भी तो डरना। ललन बाबू से क्या डर लगेगा? कहने का मतलब है कि जिन पे दाग होगा, जो दागी व्यक्ति होंगे, उन्हीं पर वो दबाव बना सकते हैं। जिन पर किसी प्रकार का दबाव ही नहीं है उन पर दबाव वो कैसे बनाएंगे? और अगर दबाव बनाएंगे तो उसको भी हम झेल लेंगे। पंकज जी चूंकि हिंदू महासभा है नाम, ये मतलब पूरे भारत में है ये महासभा, मुंगेर में कितनी पकड़ है और कितने मेंबर हैं इस हिंदू महासभा में? हिंदू सभा के हम तो आपको जैसा कि बताया कि बीजेपी का ही एक अंग है, जैसे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, और भी कई संघ हैं, संगठन हैं, सभी मिले हुए हैं, सभी एक दूसरे से टाई अप हैं। तो कल तो हम देखे कि एनडीए की बैठक हो रही थी, उसमें बीजेपी के तमाम नेता वहां मौजूद थे ललन सिंह के सपोर्ट में। आप आए दिन कई वीडियो भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। ललन बाबू ने क्या बीजेपी के बारे में कहा है, क्या मतलब इनसे पहले कहने का मतलब है कि उनको वोट लेने की जरूरत पड़ी तो आके बीजेपी के गोद में बैठ गए, और जब जीत गए तो पलटी मार करके बीजेपी के विपक्ष में बयान देने लगे। उनका तो यह आदत बन गया है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का आदत बन गया है। जनता के बीच जो आप जा रहे हैं तो मुद्दे क्या हैं आपके पास? मेरा मुद्दा है, सबसे पहले है कि बेरोजगारी, सुरक्षा और शिक्षा। कहने का मतलब है कि जितने लोग हमारे बिहार से अदर स्टेट में पलायन करके जाते हैं, हमको नहीं लगता है कि बिहार से ज़्यादा कोई स्टेट से पलायन करके कहीं और कार्य करने के लिए जाते हैं। हमें लगता है उसमें सबसे अधिक संख्या बिहारी के ही हैं। उसके बाद अगर मजदूरों की संख्या में आते हैं तो वो झारखंड आते हैं, लेकिन बिहार में जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक लोग पलायन यहाँ से करते हैं मजदूरी करने के लिए। पंकज जी, लोग वोट क्यों देंगे आपको?
वोट देंगे कि चूँकि वोट इसलिए देंगे कि 10 साल में वर्तमान सांसद ने किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया, ना ही वो खड़े उतरे। मेरा कहने का मतलब है, मेरा मिशन है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। सबसे पहले जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी तो हिंदू का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, चूंकि आपको पता है कि 22 तारीख को रामलला भी आ गए हैं, तो रामनवमी है, तो रामनवमी पर हिंदू महासभा क्या कुछ कर रहा है? रामनवमी पर देखिए, चूंकि अभी हम आचार संहिता से हम लोग बंधे हुए हैं, लेकिन जो है हम अपने तरफ से जो जुलूस पर तो बैन नहीं है। पटना में 52 जगह पे जुलूस निकालने की अनुमति दी गई। कहने का है, ये बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, जो कि महासभा, हिंदू महासभा आरएसएस इतनी बड़ी पार्टी है कि इसे प्रशासन को रोक पाना भी मुश्किल है। जो मेरा कर्म है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, चाहे इसके लिए प्रशासन कितना भी जोर क्यों न लगा ले। जो हम रामनवमी में कार्यक्रम करते हैं वो हम करेंगे। तो शक्ति प्रदर्शन करेंगे आप रामनवमी में ललन सिंह के खिलाफ? जी जी, एकदम करेंगे। तो बीजेपी आप पर कार्रवाई नहीं करेगी? कार्रवाई बीजेपी को तो नहीं करना चाहिए, हम बीजेपी से बाहर थोड़े हैं, हम भी मोदी जी के लिए ही हैं। हम मोदी जी का ही ये कहेंगे और मोदी जी के ही सपोर्ट में हैं। हम अगर जीत करके जाते हैं तो हम मोदी जी का ही हाथ को मजबूत करेंगे। लेकिन फिर तो ये एनडीए की जो नीतियां हैं उसके तो ये खिलाफ हो जाएगा ना, कि एक तरफ आपकी पार्टी जो है बीजेपी वो सपोर्ट कर रही है ललन सिंह को, और आप ललन सिंह के खिलाफ ही चुनावी मैदान में। मतलब है सर कि व्यक्तिगत अगर आप देख लीजिए तो ललन बाबू को कोई नहीं चाह रहे हैं। आखिर जो कभी जनता अच्छे व्यक्तित्व वाले को तो वोट दे करके देखे, चाहे वो कोई भी पार्टी से। आला कमान से काहे नहीं बात किया? आला कमान से हम लोग संपर्क में हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। आला कमान से आश्वासन भी है। अब तो जो होगा वो तो चुनाव के बाद ही होगा। नॉमिनेशन कब करेंगे पंकज जी? नॉमिनेशन हम 23 तारीख को करने जा रहे हैं, और अभी जो है हमारे मुंगेर लोकसभा में लगभग 20 लाख वोटर हैं, जिसमें कि नए जो है 2,78,000 युवा जुड़े हैं इस बार। और युवा में जोश है, हिंदुत्व का जोश है, इसलिए हमें तो उम्मीद है कि 2,78,000 जो वोटर अभी युवा जुड़े हैं वो हिंदू छोड़ करके और कहीं नहीं जाएंगे। पंकज जी हैं, और पंकज जी का एक नारा है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर पंकज जी हिंदू महासभा में हैं, जो कि आरएसएस और बीजेपी का ही एक विंग है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा अब क्या करेगी? अगर पंकज जी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सबके बावजूद पंकज जी जोश से लवरेज हैं और कहते हैं कि इस बार मुंगेर लोकसभा से जनता इन्हें ही चुनेगी, और जब जनता इन्हें चुनेगी तो फिर मुंगेर का ये विकास भी करेंगे। मुंगेर से अपने सहयोगी हीरा और कैमराज के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।